चलिए लगाई लोगों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9 विविध प्रश्नावली। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, दिया गया अवकल समीकरण, पहले का पहला पार्ट, दिया गया अवकल समीकरण। अब क्या है दिया गया बेटा अवकल समीकरण, d2y अपान dx स्क्वायर 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 6y बराबर log x। ठीक, देखो अब बताइए क्या ये अवकल समीकरण परिभाषित है? परिभाषित है। अवकल समीकरण कब परिभाषित नहीं होता? जब लाग का डोमेन डी वाई बाई डी एक्स, याद आया, और साइन का मतलब त्रिकोणमिति पद का डोमेन डी वाई बाई डी एक्स हो। तो लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण समीकरण परिभाषित है, परिभाषित है तथा कोटि बराबर 2 है और घात बराबर बोलो, और घात बराबर 1 है। इसी की, अरे ये पिताजी की कमाई पकड़ेंगे, याद आया नहीं याद आया? इसका तीसरा पार्ट देखो, इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, दिया गया अवकल समीकरण d4y बटे डी एक्स की पावर 4 माइनस का साइन d3y अपन डी एक्स क्यूब बराबर 0। देखो चूंकि साइन के डोमेन में तृतीय अवकल गुणांक उपस्थित है, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित नहीं है, इसलिए घात कितनी हो, सॉरी कोट 4, घात परिभाषित नहीं होगी। लिखेंगे कोट, नहीं आया क्या समझ, अरे नहीं आया समझ, साइन की वजह से घात थोड़ा परिभाषित होगी, घात परिभाषित नहीं है। सौरभ समझ नहीं आ गया, घात परिभाषित नहीं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का इसका संगत समीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। दिया गया अवकल समीकरण क्या कर रहा है, एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये प्रूफ करना है। अब समझेंगे भाई, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको प्रूफ क्या करना है, लिखा हुआ होता है, जो प्रूफ करना है वो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए, अच्छा इसमें आप स्पष्ट एक बात ये देख रहे होंगे, इसमें एक बात आप तो देख ही रहे होंगे को, इसमें जो स्वेच्छाचार राशियां हैं आपके पास, समझ रहे हैं भाई, इसमें जो स्वेच्छाचार राशियां हैं उसमें 2 स्वेच्छाचार राशियां हैं, ए और बी। ये ए और बी 2 स्वेच्छाचार राशियां हैं, इनको हटाएंगे किस तरह, समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करने में बता रहा है कि 2 बार अवकलन करना है। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, ए ई की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर इसका अवकलन प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का 2 हो जाएगा। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर
प्लस ये दोनों जुड़ के 2/dx बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। ये समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब ध्यान से सुने, ये समझ में नहीं आया क्या? तो यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या? आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आवाज़ तो आ रही है आपको? देता हूँ, देखो इसकी वैल्यू सोचेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से ए ई की पावर एक्स, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का मान रखने पर, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का मान रखने पर, जब इसका मान रखूँगा तो एक्स d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2/dx इक्वल टू, देखो इसका मान सोचो एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। चलिए सबको इधर की तरफ पक्षांतर करिए, एक्स d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2/dx माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या रहा, y बराबर एक्स साइन 3x सच दैट d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 9y माइनस 6 कॉस 3x बराबर 0। अब सुनो, आगे गाड़ी बढ़ा दूँ मैं? अरे आगे समझाओ। देखो इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, कोई सोचा चल राशि नहीं है, लेकिन प्रूफ करने में ये निशानी दे गया कि कितनी बार अवकलन मांग रहा है, 2 बार। लिखेंगे गिवन इक्वेशन y बराबर एक्स साइन 3x, y बराबर एक्स साइन 3x, क्या लिख गया, एक्स साइन 3x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख गया। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, साइन 3x का अवकलन, साइन 3x का अवकलन 3 cos 3x, समझ में आ गया, प्लस दूसरा फलन साइन 3x पहले का अवकलन 1, अर्थात जो dy/dx आया है वो आया 3x cos 3x प्लस साइन 3x, पुनः अवकलन करने पर d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका अवकलन देखना, 3 को ऐसे ब्रैकेट बना दो, इसका अवकलन कर रहा हूँ, प्रथम फलन x गुणे दूसरे का अवकलन cos 3x का माइनस साइन 3x, तो मल्टीप्लाई माइनस का 3 साइन 3x, ठीक, प्लस दूसरा फलन साइन 3x प्लस दूसरा फलन साइन 3x नहीं cos 3x, पहले का अवकलन x का 1 रहने दीजिए, साइन 3x का अवकलन 3 cos 3x d2y अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9x साइन 3x प्लस का 3, कुछ गलत हो गया नहीं सही, प्लस का 3 cos 3x प्लस का 3 cos 3x
d2y अपन dx स्क्वायर 9x साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। अब बहुत ध्यान से इसको देखना है, इसके x साइन 3x समीकरण 1 की जगह मैं क्या रख दूँ, इसकी जगह y, तो क्या आएगा d2y अपान dx स्क्वायर हुआ माइनस का 9y प्लस 6 कॉस 3x। उधर की तरफ पक्षांतर करिए, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो क्या आगे बेटा d2y अपान dx स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 6 कॉस 3x बराबर 0। ये बेटा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले इतना सब लोग कॉपी कर लें आराम से, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग हो गया इतना क्वेश्चन आपको? हटाऊं इसको हटा दूं, स्किप करूं? नहीं लिख पाए क्या भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। बताओ, देखो क्वेश्चन में तीसरा क्या कह रहा है कि एक साधारण अवकल समीकरण है, एक वक्र का समीकरण दिया है। कह रहा है एक वक्र का समीकरण है, कह रहा है वक्र का समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। कह रहा है कि जहां a स्वेच्छ अचर है, जहां a स्वेच्छ अचर है, जहां a स्वेच्छ अचर है, तो निरूपित कुल का अवकल समीकरण निर्मित करना। मतलब इसका इस वर्क इक्वेशन का अर्थात वक्र के समीकरण का हमें एक अवकल समीकरण बनाना है जहां a क्या है बेटा, स्वेच्छ अचर है, अर्थात a को क्या करना है, हटाना। तो ऐसा करते हैं, इसका वर्क खोल देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। ना खोलो वर्क, चलिए नहीं खोलते वर्क। देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, मात्र एक बार अवकलन होगा इतना तो पता है आपको। तो ये डिग्री पहले आ गई, x माइनस ए, अरे डिग्री पहले आएगी, डिग्री में एक घटा, दोबारा x का अवकलन है, एक 0 हट गया। 4y इंटू डी वाई बाई dx, ए स्क्वायर का अवकलन 0। बच्चों को दिख गया, दो कॉमन ले सके, 0 तरफ उड़ा दीजिए, तो x माइनस ए, समझ गए, प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई dx, ठीक, बराबर 0। ये 2y इंटू डी वाई बाई dx बराबर माइनस का x माइनस ए। अब सुनिए, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ए की वैल्यू सोचना है आपको, गलत सोच रहे हैं, ए का मान सोचिए सब लोग। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर बराबर माइनस का x प्लस का ए, तो ए बराबर आ गया, ए बराबर आ गया x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ए बराबर आ गया x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, देखो जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट अब हट नहीं रहा है, एक ही उपाय, आप समीकरण 1 में यहाँ पे a की वैल्यू डाल दें और कर्व का इक्वेशन बन जाएगा जो कि a हट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में
तो अवकल समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई आपके सामने, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर अब सुने भाई, जब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे आप, तो यहाँ की वैल्यू सोचो, ए का मान x, सुन पा लो क्या बेटा, x, और ए का मान क्या है, माइनस का x माइनस का 2y माइनस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बैठेगा बेटा, 2y प्लस का 2y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a का मतलब x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब सुनना, ये x कट गया और ये होल ऑफ स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर 2 का वर्ग 4 y स्क्वायर कहाँ पर, अच्छा यहाँ पे, तो ये 2 का वर्ग 4 y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। इधर सुनना भाई, ठीक, इधर x प्लस का 2y और डी वाई बाई डी एक्स। अभी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको y डैश लिख दूँ, नहीं समझे, अरे इधर y डी वाई बाई डी एक्स का मतलब y डैश भी तो होता है, तो इसको 4y स्क्वायर और इसको क्या लिख दूँ, y डैश का वर्ग। समझ में आया कि नहीं है, अरे बोल नहीं रहे हो, नहीं है समझ, अर्थात 2y स्क्वायर, इसको क्या लिख दूँ, x प्लस का 2y y डैश का होल ऑफ स्क्वायर। अब सुनिए, देखो अब ऐसे करते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दीजिए, 4y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस का 4x y डैश, ये इससे उड़ गया। क्या समझ में आ गया, देख लेते हैं। अब मेरी समझ में आपको उत्तर कुछ ऐसा आ रहा होगा, 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और 4x y डैश, ऐसे आएगा। देख लेता हूँ आंसर कैसे दिए, उसी तरह आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आंसर दिए हैं, कौन सा सवाल था, तीसरा, x y बराबर कहाँ गया यार, हाँ ये y डैश बराबर 2y स्क्वायर, सही, ये y डैश ऐसे निकाले, ये y डैश बराबर 2y स्क्वायर, इधर देखिए आंसर ऐसे दी, y डैश की वैल्यू निकाले हैं तो 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई बोलो 4x, ये आंसर दिया। ये सवाल समझ में नहीं आया क्या, सौरभ समझ में नहीं आया क्या, क्या दिक्कत है क्या कुछ, तो मैं जल्दी बताऊँ, हाँ लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया कुछ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते, कॉपी कर ले सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब सुने ध्यान से। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर c, इसका देखो ये अवकल समीकरण लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण, अभी सब समझाता हूं, दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। सुनो, इसका व्यापक हल किताब में लिखा हुआ है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल बनाना है जो कि प्रूफ करना है, किताब देख लीजिएगा, देखिए इधर देखिए, x की डिग्री यहाँ गुणा है तो डिग्री जोड़ में 3, जब को 2 1 3, यहाँ 3 यहाँ 3, क्या समझाती है, अरे होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स बनाए, डी वाई बाई डी एक्स रहो कितना बनेगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई, समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए, लिखेंगे माना y बराबर वी एक्स,
दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर डिवाइड बाई डी एक्स, देखो बी एक्स का एक एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब समीकरण 1 से डेटा डाल दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से वैल्यू डालूंगा तो बी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स क्यूब लिखा रहने दो, वाई की जगह यहाँ बी एक्स रखूंगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 3b स्क्वायर एक्स क्यूब बैठ गया नीचे, वाई की जगह बी एक्स रखूंगा तो बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई की जगह बी एक्स रखूंगा वी एक्स तो वी 3v एक्स क्यूब, ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कैंसिल कर दीजिए। इतना तो समझ गए ना कि नहीं समझ में? 1 माइनस का 3v स्क्वायर बटे बी क्यूब माइनस 3v, ठीक, बी को उधर ले जाइए, x डी बी अपान डी एक्स बराबर 1 माइनस का 3v स्क्वायर अपान बी क्यूब माइनस 3v माइनस का b। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, x डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 3v स्क्वायर माइनस के b घात 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर बटे बी क्यूब माइनस का 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल आउट। हाँ, इतना कंप्लीट करने से लोग आगे की कहानी क्या है, x डी बी अपान डी एक्स 1 माइनस बी घात 4 बटे बी क्यूब माइनस का 3v। अब सुने, ये 2-3 लाइन में समाकलन दे देगा, कोई टेंशन नहीं इसमें। आगे बढ़ाऊं भाई? अरे आगे बताऊं, देखो अब क्या होगा। ये कुछ गलत लिख गया क्या? ये यहाँ से क्या क्या लिख गया यार? यहाँ देखो क्या लिखा हूँ, बी, ये बी था ना, ये यहाँ गलत हो गया यार। ये बी तो उधर चला गया, ये बी उधर चला गया ना, तो यहाँ एक्स इंटू है, ये क्या है, एक्स नहीं है क्या? समझ, ये क्या है, x इंटू डी बी अपान डी एक्स, बी क्यूब माइनस 3b अपान 1 माइनस बी घात 4 इंटू डी बी। ये पृथक करने से, पक्षांतर करने से कुछ इसकी सीन ऐसे दिखेगी। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर b घात 4 3b बटे 1 माइनस बी घात 4 इंटू डी बी, 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स पैदा हो गया। अलग अलग भाग करेंगे, देखिए अब भाई अलग अलग इसका भाग लगा दीजिए, अलग अलग भाग लगाएंगे तो b की घात 4 बटे 1 माइनस बी घात 4 इंटू डी बी माइनस 3 बाहर b अपान 1 माइनस बी घात 4 इंटू डी बी बराबर 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो देखो, अरे बी क्यूब है ना यार, ये क्या लिख गया, कुछ गलत हो गया क्या? अरे आज पता नहीं क्या चले, बी क्यूब है ना ये। हाँ अब सुनो, देखो देखो, इसको पूरे को टी मानूंगा, बहुत ध्यान सुनना, एक साथ चलेगा, ये पूरे को टी मानूंगा तो इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का 4 बी क्यूब डी बी डी टी, तो बी क्यूब डी बी बराबर 1/4 डी टी, तो माइनस का 1/4 बाहर और लॉग टी, टी बोले तो 1 माइनस बी घात 4। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा समझ। अच्छा इसको देखना, अब इसका डेरिवेटिव भी देख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, डायरेक्ट समझे ना। इसको क्या लिखूंगा,
बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा, तो बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिखूंगा, तो बी इंटू डी बराबर हाफ डी टी, नहीं दिखा, इधर दिखा दे रहा हूँ, 3/2 और आ जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, समझ गए। और ये किसका सूत्र है, 3/2 1/2a, 2a a का मतलब 1 लॉग 1 प्लस होता है क्या ऊपर, प्लस होता है कि माइनस होता है ऊपर, अरे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस होता है ऊपर कि नीचे माइनस होता है। यार आपको कोई कुछ याद नहीं है, आप बकवास करा लो बस, हो गया आपसे। पहले डिसाइड करिए ऊपर प्लस होता है कि नीचे ऊपर माइनस होता है। हाँ फिर से एक बार फिर देख लें, देखो इसको बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिखूंगा, इसका समाकलन दिखा दूँ, b/1 माइनस बी घात 4 को मैं क्या लिखूंगा, b/1 माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा। अब बी स्क्वायर को टी मानूंगा तो बी डी बी बराबर हाफ डी टी, ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब 3/2 3 पहले से था, ये 3 तो पहले से था ना, ये तो 3/2 बाहर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का मतलब ये 3/2 जो कहते हैं लिखा है 1/2a का मतलब 1 log 1 प्लस एक्स ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ए की जगह 1 और टी की जगह क्या रखना है, टी की जगह 3/2 log 3/2 नहीं होगा 2 गुणे 2, अरे 2 गुणे 2 4, 3/2 log 1 प्लस टी का मतलब बी स्क्वायर बटे 1 माइनस बी स्क्वायर, ये लिख लीजिए। देखो ये समझ में नहीं आया क्या, नहीं है समझ, आगे बी स्क्वायर को होल ऑफ स्क्वायर मान के इसको हल कर लेंगे, टी की वैल्यू डाल दी, इसका इंटीग्रेशन log x, और जब log के ही पद हैं तो मैं log c जोड़े दे रहा हूँ, अब तैयार रहिएगा, log c मैं जोड़े दे रहा हूँ, जो कि log c डैश चलिए जोड़ दे रहा हूँ। तो अभी इसको c डैश करता हूँ, शायद कुछ छेड़खानी करनी पड़ जाए। अब सुनिएगा, देखो इन दोनों से कॉमन क्या है आपके पास, इन दोनों से कॉमन है माइनस का 1/4, तो ये क्या है log 1 माइनस बी घात 4 प्लस 3 log 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर log m इंटू एन log x प्लस सी डैश, x इंटू सी डैश हो गया, ये हो गया x इंटू सी डैश। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 माइनस का 1/4 लिखा नहीं दो, log 1 माइनस बी घात 4 प्लस ये log, अब सुन रहे हो भाई, ये log ये अच्छा b की वैल्यू ना डाल दें यार, b की वैल्यू डाल देते, b बराबर क्या क्या है y/x, तो y घात 4 बटे s घात 4, ये y स्क्वायर, ये 3 रहेगा पीछे भी, y स्क्वायर बटे x स्क्वायर बटे 1 माइनस का y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, इधर log x c डैश लिखा है। आगे बढ़ाते हैं, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इधर से कॉपी करते हैं। ये यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 माइनस का 1/4 कॉमन ली हूँ, ब्रैकेट लगा दीजिए। आगे समझाता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, माइनस का 1/4 log x घात 4, माइनस 1/4 का माइनस घात 4 माइनस का y घात 4 बटे s घात 4 प्लस, अब इधर देखना 3 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बराबर log x c डैश। ये थोड़ा सा ऐसे रखिएगा, देखो अब ये माइनस के 1/4 रहने दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, log s घात 4 माइनस y घात 4 बटे s घात 4। अब सुनो
प्लस का लॉग अब सुनो, ये 3 इसकी डिग्री में चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। नहीं है क्या समझ, लॉग एक्स सी डैश। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा भाई, इस 4 को मैं उधर की तरफ ले जाऊंगा तो माइनस लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होगा, लॉग एम इंटू एन। नहीं है समझ, क्या होगा लॉग एम इंटू एन, एक्स घात 4 माइनस वाई घात 4 बटे एक्स घात 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक, बराबर 4 लॉग एक्स सी डैश। ये मार्ट लगा भाई, समझ गए ना, ये मार्ट लगा। अच्छा इधर देखो अब इसको इसके 2 फैक्टर बनेंगे, क्लियर सुना, इधर देखना सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अरे इसका एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके साथ कट गया, एक फैक्टर क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके साथ गुणा हो गया अर्थात माइनस लॉग नहीं क्लियर हुआ, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 नीचे एक्स घात 4 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ, एक डिग्री इसकी कट नहीं गई, नहीं है क्या समझ, हाँ क्या समझ, बराबर इधर क्या है लॉग, इधर देखना ये घात के ऊपर चढ़ा दिया, एक्स घात 4 सी डैश घात 4 बन गया। अब बहुत ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखना, ये माइनस को हटाने के लिए इस माइनस को मैं हटा रहा हूँ, इस माइनस को हटाऊंगा तो इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, अर्थात लॉग एक्स घात 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का घात 4 बराबर इधर लॉग एक्स घात 4 सी डैश घात 4, दोनों तरफ लॉग हटा दीजिए। चलिए इतना कॉपी करते जाइए भाई, बैठे नहीं समय नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करना है, इस एक्सरसाइज को बहुत जल्दी वेक्टर शुरू कर रहे हैं। चलो दोनों तरफ से लाग हटा दो, एक्स घात 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 बराबर एक्स घात 4 सी डैश घात 4। अब सुनो, एक्स घात 4 से एक्स घात 4 कट गया, अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर सी डैश घात 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4। अब क्या करेंगे सुने, अब ये सी डैश घात 4 को हम लोग अब दोनों पक्षों में पहले वर्गमूल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये सी डैश स्क्वायर और इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या प्रूफ करना बेटा, यही प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर इसको सी लिख दीजिए, सी डैश स्क्वायर को सी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ, हैंस प्रूफ। देखिए यही इसका व्यापक समीकरण लिखा हुआ है किताब में, देखिएगा इस अवकल समीकरण का व्यापक समीकरण ये है जहाँ सी बराबर सी डैश स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी लंबा खींचा है कैलकुलेशन। अब आगे से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए, 5 की तरफ क्या करा, 5वां क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में कुल अवकल ऐसे वृत्तों के अवकल के कुल का समीकरण, मतलब फैमिली ऑफ कर्व का क्वेश्चन याद कीजिए, जो निर्देशांशों को स्पर्श करता है। मतलब एक ऐसा वृत्त है जो निर्देशांशों को स्पर्श करता है, निर्देशांशों का मतलब कि एक्स अक्ष को भी स्पर्श करता है और हाँ वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है। अच्छा कक्षा 11 की थ्योरी आपको याद है, जब दोनों वृत्त जब कोई वृत्त एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता हो तो वृत्त के केंद्र पर एक्स अक्ष का निर्देशांक बराबर वाई अक्ष का निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या,
अर्थात वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या बैठेंगे, ए कामा ए, और ए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हो गई, वही क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब भी नहीं समझे। यदि कोई वृत्त x अक्ष y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है तो इसकी निशानी बता दूं कि वृत्त का केंद्र में x अक्ष का कोऑर्डिनेट बराबर y अक्ष का कोऑर्डिनेट बराबर वृत्त की त्रिज्या, तीनों चीज बराबर होती हैं। पढ़े होंगे 11 में, पढ़े ना आप लोग कोनिक सेक्शन पे। तो कोनिक सेक्शन का बेटा रोल तो है ही है, ऐसा थोड़ा कोनिक सेक्शन का रोल नहीं है। हाँ लिखेंगे, चूंकि वृत्त प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, चूंकि वृत्त प्रथम चतुर्थांश में, चूंकि वृत्त प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष तथा y अक्ष, चूंकि वृत्त प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, इसलिए माना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक एक आमय हैं, इसलिए माना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक एक आमय हैं तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल है, तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल है, तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए। अब कोई बताया कि वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण लिखेंगे, अतः वृत्त का समीकरण नहीं पता आपको, बताइए वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस ए का प्लस बराबर त्रिज्या स्क्वायर, समझ गए। अच्छा इसका होल आप स्क्वायर खोल लूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay और प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0। देख लीजिए यही बनेगा समीकरण नंबर 2। देखो इसमें एक ही स्वेच्छाचार राशि है, लिखेंगे जहां ए स्वेच्छाचार है, लिखेंगे जहां ए स्वेच्छाचार है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2a माइनस का 2a डिवाइड बाई डी एक्स, ए का 0 हो गया, ए स्क्वायर का 0 हो गया, 2 सबसे भाग रहा है, भगा दीजिए। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनो भाई, x प्लस का y डैश, अच्छा इसको डिवाइड बाई डी इसको डैश y डैश लिख दिया हूँ भाई, ए वाई डैश बराबर 0। अब सुनो, ए की वैल्यू यहाँ से निकालिए, समीकरण 1 में ए का मान रखिए, यहाँ से ए का मान निकालना है आप लोगों को। तो ए प्लस का ए वाई डैश बराबर एक्स प्लस का वाई डैश, ए का मान लेंगे 1 प्लस का वाई डैश बराबर एक्स प्लस का वाई डैश, अर्थात ए बराबर आ गया एक्स प्लस का वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश। अब लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, लिख लीजिए भाई समीकरण 1 में लिखेंगे सब लोग समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। चलिए सब लोग मान रखिए। तो जब मैं समीकरण 1 से चलूंगा, बहुत सावधानी से मान रखाइएगा सब लोग। देखो x और a की वैल्यू क्या बेटा, a की वैल्यू x प्लस का वाई डैश बटे 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a डैश की वैल्यू x प्लस वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भी रखना इधर, x प्लस का वाई डैश बटे 1 प्लस
वाई डैश का वर्ग। अब ध्यान से सुनना भाई, इधर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम लूँगा तो ये एक्स प्लस का एक्स वाई डैश माइनस का एक्स माइनस का वाई वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई 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 डैश माइनस का एक्स माइनस का वाई वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस का वाई वाई डैश बटे 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब सुनो, इसमें कुछ कट रहा है क्या? एक्स से एक्स कट रहा है, क्यों भाई? इसमें एक्स से एक्स कट रहा है, इधर क्या कट रहा है? इसमें ये दोनों कट रहा है। आप जरा दिमाग लगाना, इधर बचा क्या? इधर बचा बेटा एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर बटे अलग अलग होल स्क्वायर लगा दिया, समझ गए इतना? अरे नहीं, बोल क्यों नहीं रहे भाई? वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई वाई डैश का वर्ग बटे 1 प्लस वाई डैश का वर्ग। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हर कैंसिल हो गए, ये दोनों हर में एलसीएम लूँगा, तो जब एलसीएम लूँगा तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखें, अब चलिए यदि आप तैयार हो तो मैं इतने में कैलकुलेट कर लूँगा, इतने में यहाँ कैलकुलेट कर लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई डैश माइनस का वाई वाई डैश का वर्ग प्लस का वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस का वाई वाई डैश का वर्ग। अब सुनना, यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा? वाई डैश स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर देंगे, ए माइनस बी लिखूँ या बी माइनस वाई माइनस एक्स लिखूँ या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक ही मतलब है। ये समझ में नहीं आया क्या? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में वाई डैश स्क्वायर प्लस का 1 बराबर एक्स प्लस का वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है भाई। इसका आंसर शायद मिल गया है। अब आंसर एक बार मैं आपके सामने देखे भी ले रहा हूँ आंसर, इसे आंसर मिल चुका है सटीक, शायद यही आंसर। प्रश्नावली का कौन सवाल थे? 5वां, एक्स वाई वाई डैश का वर्ग, बिल्कुल सटीक आंसर लिखे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल फिर चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के विषय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सॉरी 6 देखें। दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण। अब क्या है बेटा अवकल समीकरण? dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या व्यापक हल ज्ञात करें? इसका व्यापक जनरल सोल्यूशन मांग रहा है भाई। अब कैसे हल होगा? बहुत आसान है, बस ध्यान से बस सुनेंगे। देखो ये dy बाई dx, इसको उधर की तरफ पक्षांतर कर दिया, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये dy इधर ले आए, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू dy बराबर माइनस का 1 अपान अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन दे देंगे भाई, अब बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन दे देंगे। सबको दिख गया कि साइन इनवर्स वाई का सूत्र नहीं दिखा क्या? ये साइन इनवर्स एक्स का सूत्र है प्लस का सी, जहाँ सी सोचा चरास है। और इसको बहुत ही बिल्कुल एकदम से नाजुक सवाल है, मतलब बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। कुछ है ये नहीं, जहाँ सी सोचा चरास है, जहाँ सी सोचा चरास है। आगे समझ, वो साधारण समीकरण से हमें अवकल समीकरण बनाना था, अर्थात कर्व से अवकल समीकरण बनाना था, और ये अवकल समीकरण से कर्व का इक्वेशन बनाना है, मतलब साधारण समीकरण बनाना है। इतना तो समझ जाते हो ना, क्योंकि उल्टा ये विविध प्रश्नावली में दोनों सब तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई। क्वेश्चन में 7 की तरफ आते हैं। अब 7वां क्या कह रहा है देखते हैं।
आज इस बैच में क्वेश्चन नंबर 8 तक हुए। 18 हैं शायद, कितने क्वेश्चन आपके पास? बुक नहीं है आज किसी? 18 क्वेश्चन है। 18 में से आज 8 तक हुए हैं, कल 10 क्वेश्चन करा के कल फिनिश करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। दिया गया अवकल समीकरण, dy बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका व्यापक हल आपके सामने प्रस्तुत है, जहाँ ए प्राचल है। अच्छा, एक नया शब्द लिख दिया प्राचल। प्राचल का मतलब स्वेच्छाचार है, उसमें डरेंगे नहीं भाई। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर गया माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। देखो इसको इधर की तरफ पक्षांतर मारूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस का 1 इंटू डी वाई बराबर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने, इतना पहले लिख लीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। बोलो, जब दोनों पक्षों में समाकलन करूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 इंटू डी वाई, इधर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब समझो, ये नीचे अंश में एक हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण वर्ग बना के समाकलन को हल करेंगे। अरे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वाई का गुणांक 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, तो 1/4 जोड़ देंगे भाई। वाई स्क्वायर प्लस वाई 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे प्लस का 1। अच्छा, यही प्रक्रिया इधर भी कर देंगे, सेम प्रक्रिया इधर भी कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स 1/4 जोड़ के 1/4 घटा देंगे प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब सुन, वाई प्लस का 1/2 का वर्ग और ये √3/2 का वर्ग इंटू डी वाई है, डी वाई। हाँ, यही कहानी इधर हो जाएगी। एक्स प्लस 1/2 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3/2 का वर्ग इंटू डी एक्स। कोई बताएगा फार्मूला किसका? बताइए फार्मूला किसका? आपको नहीं याद है किसका फार्मूला? अरे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फार्मूला? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। किसका फार्मूला? 1/a। ए का मतलब √3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए √3/2 बराबर माइनस 1/a √3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस 1/2/a √3/2। अब सकते हो ठीक, प्लस tan इनवर्स सी जोड़ ले कि सी पहले देखो प्लस का सी जोड़े दे रहा हूँ क्योंकि एक पदों में कन्वर्ट करना कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 है कि 2/√3 आया और tan इनवर्स कितना आ गया बेटा? 2i प्लस 1/√3। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ गया समझ। अब सुने, बराबर माइनस का 2/√3। अरे इतना क्लियर है? प्लस का tan इनवर्स कितना बनेगा कोई बताएगा? 2x प्लस का 1/√3 प्लस का सी जोड़ दे। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाऊंगा तो 2/√3 कॉमन हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? इसको इधर लाऊंगा तो tan इनवर्स 2i प्लस का 1 डिवाइड बाई √3
प्लस का tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस बराबर सी। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अंदर फार्मूला देंगे, इसके अंदर फार्मूला दे रहे हैं भाई, जैसे इसके अंदर फार्मूला देंगे 2/√3, बताओ इसका फार्मूला सोचो, tan इनवर्स x प्लस का y अपान 1 माइनस एक्स वाई। जरा सोचो, इन दोनों का गुणा ना कर लेंगे डायरेक्ट, 1 माइनस का एक्स वाई, जरा गुणा करके दिखाता हूँ इन दोनों, 2y गुणा 4xy, समझ गए, प्लस का 2y और प्लस का 2x और प्लस का 1 और √3 का गुणा 3। इधर बराबर सी लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुन, इतना कॉपी करें तो आगे गाड़ी बढ़ाऊं भाई। अब सुने, देखो बहुत ध्यान सुनना, ये √3 इधर आ जाएगा, अरे √3 इधर आ जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, तो उधर से हटा दो, tan इनवर्स। सोचो जरा एलसीएम लीजिए इसका, tan इनवर्स के बाद ये एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना आएगा, अरे √3 तो दोनों का एलसीएम हो गया, अरे √3 दोनों का एलसीएम हो गया, 2y 2x प्लस 2y प्लस का 2 नहीं आया समझ में, बटे √3 नहीं आया समझ में, आ गया। अब देखो, अब मैं इसका नीचे एलसीएम लूंगा, जब नीचे एलसीएम लूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा, 3 माइनस का 4xy माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 1। आपको समझ में आया नहीं, इधर क्या होगा बताओ, √3 c डिवाइड बाई 2। अब सुनो, देखो अब थोड़ा सा काम बचा है, कहानी धीरे धीरे बन रही है इसकी। अब देखिए ये tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स, ये क्या लिखा है 3, ये क्या है, इधर से 2 कॉमन ले लो, अरे ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो क्या है x प्लस वाई प्लस 2, नीचे √3, इधर सुनो, ये 3 में माइनस 1 घटे, अरे 3 में माइनस 1 घटे, अरे 3 में माइनस 1 घटे, अरे क्या अब होश में नहीं हो क्या, प्लस का 2 बताओ ना यार, क्या कह रहे हो। हाँ प्लस का 2 आया, अब 2 आया तो 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो जब अंदर से 2 कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 2 कॉमन आया तो 1, यार ये 3 में 1 गए, 2 कॉमन हुआ 1 माइनस का 2xy माइनस का 2 माइनस का, अरे माइनस का x माइनस का y और ये √3 c बटे 2। अब ध्यान सुनना, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सुनो इधर देखो, अब इसको कब तक ढोते चलेंगे, tan इनवर्स को इधर ले आइए, tan इनवर्स को आप इधर ले आए, देखो ये 3 बटे √3 परमीकरण हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, अरे ये 3 बटे √3 परमीकरण हुआ, √3 ऊपर चला गया, और ऊपर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस 2, नीचे 1 माइनस का x माइनस का y माइनस का 2xy बराबर tan इनवर्स इधर आएगा, tan इनवर्स इधर आएगा, तो tan √3 c बटे 2। अब देखो कैसे सेट करना है, उसी हिसाब से आप सेट कर लें थोड़ा सा। देखो x प्लस का y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस का x माइनस का y माइनस का 2xy बराबर 1 बटे √3 और ये tan √3 c बाई 2। अब देखो इतने पूरे के आइटम को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अरे ये सब कांस्टेंट है क्या, ये इसको पूरे को a मान लेंगे, तो कांस्टेंट को कभी भी इच्छाधारी नाम होता है, अपने सुविधा अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करना था तो इसको ऐसा मानना पड़ेगा, इसको a मान लेंगे भाई, इस पूरे कांस्टेंट को a मान लिया गया है, कुछ नहीं करना, इसका तिर्यक गुणा कर देना, कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ
तो क्या आएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में 1 माइनस का एक्स माइनस वाई माइनस 2 एक्स वाई। क्वेश्चन से हो गया। अब हम लोग देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन मार्क कर रहा है 0, पाई बाय 4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण है। ज्ञात है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दिए भाई। अब क्या है अवकल समीकरण? साइन एक्स कास वाई इंटू डी एक्स प्लस का कॉस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बराबर 0। इसको हल करना है भाई। एक तरफ पक्षांतर करिए, इसको पक्षांतर करेंगे, एक तरफ एक्स वाले पद करेंगे, एक तरफ वाई वाले पद करेंगे। देखिए देखिए, साइन एक्स कास वाई डी एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई। अब देखो इधर डी एक्स है ना, तो साइन एक्स इधर की तरफ वाई वाले पद रख रहा हूँ, इधर वाई वाला रख रहा हूँ। ठीक है, इधर वाई वाला रखूँगा तो इसको समझ गया होगा ना यार। इधर वाई वाला रखूँगा तो ये साइन वाई और बटे कास वाई इंटू डी वाई। नहीं आया समझ? ठीक, बराबर इधर एक्स वाला हूँ तो माइनस का साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये टेन वाई बन गया, ये टेन वाई बना, टेन वाई इंटू डी वाई। और ये क्या बना बेटा? टेन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ टेन वाई इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब सुनो, टेन एक्स का सम टेन वाई का समाकलन लॉग सेक वाई, इधर इसका समाकलन लॉग सेक एक्स, और मुझे लग रहा है कि मैं लॉग सी ही जोड़ देता हूँ। जब लॉग इधर आएगा तो लॉग सेक एक्स, ये लॉग ये सेक एक्स प्लस का लॉग सेक वाई बराबर लॉग सी। सबको पता चल गया लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन, लॉग सेक एक्स इंटू सेक वाई बराबर लॉग सी। अब मौका है दोनों तरफ से लॉग उड़ाने का। ठीक है भाई, दोनों तरफ से लॉग उड़ा दीजिए भाई। तो दोनों तरफ से लॉग उड़ाऊंगा तो कितना बैठ जाएगा बेटा? सेक एक्स इंटू सेक वाई बराबर सी बैठ गया। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 लगा दें। अब देखो जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, ये वक्र कहाँ से गुजरता है? 0, पाई बाई 4 से। करा कि वक्र 0, पाई बाई 4 से गुजरता है, तो इसका विशिष्ट हल चाहिए। विशिष्ट हल का मतलब समझ गए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। बना गया समीकरण? लिखेंगे चूंकि वक्र बिंदु 0, पाई बाई 4 से गुजरता है, चूंकि वक्र बिंदु 0, पाई बाई 4, वक्र बिंदु 0, पाई बाई 4 से गुजरता है, 0, पाई बाई 4 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जीरो पाई बाई 4 अर्थात सेक 0 इंटू सेक पाई बाई 4 बराबर सी। सेक 0 की वैल्यू 1 और सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 बराबर सी। तो सी की वैल्यू √2 आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे,
अब मैं समीकरण x चलूँगा तो इसकी डेटा डाल दूंगा, sec x इंटू सेक वाई बराबर √2 डाल दिया डेटा ही, sec x sec y बराबर √2 डेटा डाल दिया। सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं जरा, शायद ऐसे सिद्ध करना है, बता रहा हूँ। ये sec x शायद जो कहते हैं लिखा है और sec उल्टा आएगा तो cos y बराबर √2, और शायद सिद्ध करना है cos y बराबर, मतलब जो उत्तर दिए उसकी बात कर रहा हूँ, sec x बटे √2, शायद यही उत्तर दिए, मिला इधर मेरे। cos y बराबर सटीक आंसर आ गया। अब भाई अगले दिन जो क्लास है, मतलब कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक मिसलेनियस को फिनिश करेंगे, ठीक है भाई।